तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर। देखेंगे कि कौन से प्रश्न आए हैं, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी विषय के यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के आने वाले हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं कि बी कोड है इस पेपर का। बी कोड है इस पेपर का, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्लास 12th जीव विज्ञान, ठीक है, 70 नंबर का पेपर है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि आपको विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखना होता है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो द्विनिषेचन की क्रिया होती है अनावृत बीजी पौधों में। किसमें होती है? अनावृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र किसमें होते हैं? इस पे मेटोगोनिया में या जाइगोट में, जिसको युग्मनज कहते हैं, द्वितीयक oocyte में या यूगोनिया में। तो द्वितीयक oocyte में 23 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद अंडाणु यानी एग या ओवा को निषेचन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ये सभी तरीके निषेचन को रोकने के लिए हैं। अंडाणु के निषेचन को, एग के फर्टिलाइजेशन को रोकने के तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? बंध्याकरण, हार्मोनल गर्भनिरोधन और अवरोधक युक्ति। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई है। पहले गुणसूत्र को माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि गुणसूत्र पर कई जीन लगे होते हैं और यही वंशागति की इकाई होती है। अब एक एक नंबर के प्रश्न देख लो। एक एक नंबर के प्रश्न कौन से आएंगे? किसको भारतीय भ्रूण विकास का जनक कहते हैं? किसको भारतीय भ्रूण विकास का जनक कहते हैं? आतर्व चक्र क्या है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चों, 12th का ये पेपर मॉडल पेपर है। कोड हालांकि मिल जाता है कभी कभी, तो बिल्कुल सेम भी आता है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। एक जबरदस्त मॉडल पेपर है ये। बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है? जेनेटिक्स में ये आपको मिलेगा। अब ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर 2-2, 4-4 लाइन में आपको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है। आरएनए तथा डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? यहाँ पे आरएनए और आरएनए लिखा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए होगा। तो आरएनए और डीएनए में, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है। टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वन कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स टी और बी कहाँ पर बनती हैं और इनका परिपक्वन कहां पर होता है? ये बस आपको 2 शब्द लिखने हैं और उत्तर हो जाएगा। कोडॉन किसे कहते हैं? कोडॉन किसे कहते हैं? ठीक है, जीन का एक सीक्वेंस होता है जो कि विभिन्न लक्षणों का निर्धारण करता है, उसे कोडॉन कहते हैं। बड़ी अच्छी सी परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिजीज है, एक ही आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी के रक्त का बहाव नहीं रुकता है। अगर उसको चोट लगती है तो रक्त का बहाव होता रहता है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग किसे कहते हैं? रक्त का बहना, खून का निकलना, उसी को तो ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडर रोग कहते हैं हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी का रक्त बहता है अगर उसके चोट लगती है। वैसेक्टोमी क्या है? ऋजुवर्ती बीजांड की अनुलंब काट का चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम पूछा गया है। परागण तथा निषेचन में अंतर याद कर लेना 3 नंबर में।
इसके बाद देखो यहाँ पर मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन के, तो हेड, नेक और टेल यहाँ पर सिंपल सा आपका डायग्राम होता है, जो स्पर्म होता है उसको जरूर याद करना, बना के जाना। सरोगेट माता पिता पर टिप्पणी लिखो। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण और लक्षण बताइए। डाउन सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रों में जब कुछ अल्टरेशन होता है तो वहां पर डाउन सिंड्रोम दिखता है। अब आपको ये बताना है कि गुणसूत्र के कौन सा जोड़ा या कौन सा गुणसूत्र अनुपस्थित होता है जब डाउन सिंड्रोम होता है। इसके लक्षण बताना बच्चों, ठीक है। लक्षण कमेंट में लिख दो कि डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है, 3 नंबर। इसका सॉल्यूशन पूरा कॉपी पेन पर हम बाकायदा लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर लिखो। तो अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं, उसमें आपको अंतर लिखना है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखो। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में अंतर, 3 नंबर। अंतर में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फल और बीजों के प्रकीर्णन का महत्व बताओ। तो प्रकीर्णन का मतलब फैलना। अब भाई फल कि जो बीज होते हैं वो अलग अलग जगह पर पशु पक्षियों, हवा, ठीक है, पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जहाँ पर उस पौधे की जाति का विकास होता है, वहाँ पर वो पेड़ निकलता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक बीजांड का चित्र बनाकर दिखाना है, ठीक है। यौवनारंभ क्या है, यौन आरंभ क्या है, ठीक है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परानिषेचन तकनीक पर टिप्पणी लिखना। टेस्ट ट्यूब बेबी पर 3 नंबर का ये एक प्रश्न। उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन दिया था, उसकी एक परिभाषा आपको लिखना है। बहुप्रभाविता तथा बहुजीनी वंशागति की व्याख्या करना है। अब 5-5 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। डेंगू ज्वर के बारे में पूछा गया, चिकनगुनिया के बारे में पूछा गया है। ये नहीं आता है तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA और एक कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक कौन सा होता है, कमेंट में करके जरा बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो mRNA, ठीक है, एक tRNA हो गया mRNA, एक ट्रांसफर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए और एक तीसरा आरएनए, आप जरा बताओ कमेंट करके। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो पृथक्करण का नियम यहाँ पर आपको समझाना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रजनन से आप क्या समझते हैं, अगर ये नहीं आता है तो प्रजनन से आप क्या समझते हैं, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन करो। परिवार नियोजन जरूर पढ़ के जाना है, हाफ ईयरली हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, सभी में आता ही आता है। जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। नहीं आता अगर परिवार नियोजन वाला तो आप कह सकते हैं पौधों में लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए कि पौधों में लैंगिक जनन किस किस प्रकार से होता है। तो ये पूरा पेपर था, इसका सॉल्यूशन पूरा कॉपी पेन पर आंसर सहित हम यहाँ पर लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये PDF, ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर सॉल्व करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा एग्जाम का पेपर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड, सभी यहाँ पर आपको पेपर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।